हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर में कुछ इम्पॉर्टेंट नंबरों के बारे में, जिनका कि इस चैप्टर में बहुत ही अधिक उपयोग होगा, इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर ऐसे लोग जो इन नंबरों को नहीं जानते हैं, उनके लिए यह वीडियो एकदम इम्पॉर्टेंट है। अगर वो इन वीडियो को कायदे से देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, तो इन नंबरों को उनको भली भांति नॉलेज हो जाएगा और यह चैप्टर उनको एकदम आसान लगने लगेगा। तो देखिए क्या है वो नंबर: नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इस वीडियो में हम इतने नंबरों को कवर करने वाले हैं। देखिए बारी बारी से। नेचुरल नंबर क्या होता है आप जानते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक इन नंबरों को नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, और नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक, अब देखिए होल नंबर। होल नंबर क्या है? इस नंबर में ना केवल जीरो मिला दीजिए। अगर नेचुरल नंबर में जीरो मिला देंगे, इंक्लूड कर देंगे, तो यह जो हमारा नंबर तैयार होगा, इस नंबर को हम होल नंबर कहेंगे और होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? देखिए यह नेचुरल नंबर है, यह निगेटिव में हो जाएगा नेचुरल नंबर और बीच में जीरो। तो इन नंबरों का कलेक्शन जो है, इन नंबरों का कलेक्शन जो है इंटीजर कहलाता है। इंटीजर को आई से डिनोट किया जाता है और इंटीजर को जेड से भी डिनोट किया जाता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है बारी आती है रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या होता है? देखिए ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, p और q इंटीजर्स हों, q नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू जीरो हो। रेशनल नंबर को q से डिनोट किया जाता है। ठीक, और दो इम्पॉर्टेंट बात है रेशनल नंबर के बारे में। वो क्या है? इनका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कहने का मतलब जैसे यह हमारा रेशनल नंबर है, जब इसको हम डेसिमल में बदलेंगे तो यह टर्मिनेट कर जाएगा, यानी दशमलव के बाद कुछ अंक जाने के बाद ये रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग। जो रेशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होता है। अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मतलब दशमलव के बाद यह रिपीट करेगा। देखिए 0.3333 रिपीट कर रहा है, तो इस रूप में होगा, या तो रुक जाएगा या तो नहीं रुकेगा तो रिपीट करेगा। ठीक है, ये दोनों जो है इम्पॉर्टेंट बात है रेशनल नंबर के बारे में। अब देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है। ए नंबर विच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल। ऐसा नंबर जो रेशनल न हो तो वह इरेशनल हो जाएगा। और इसका डेसिमल फॉर्म क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, यानी रुकेगा नहीं और रिपीट भी नहीं करेगा। मतलब यह देखिए रुकेगा, रुक नहीं रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, और इसमें क्या होगा? वह रुकेगा नहीं और रिपीट भी नहीं करेगा। देखिए कैसे 0.12 0 1 2 0012 तो इस तरह से देखिए रिपीट नहीं कर रहा है। यह जीरो भी देखिए बढ़ता जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। और पाई से तो आप परिचित होंगे।
पाई इरेशनल नंबर होता है, इसका वैल्यू देखिए 3.141592653589793238। रिपीट नहीं कर रहा है, दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद यह 18 डिजिट तक हम लेकर के गए हैं और उसमें भी पता नहीं चल रहा है कि रिपीट कर रहा है कि नहीं रिपीट कर रहा है। तो पाई की यह वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, पाई इरेशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर को हम क्यू सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। क्यू से रेशनल नंबर को और क्यू सी से इरेशनल नंबर को, इसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेशनल नंबर कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए। हाँ देखिए, प्राइम नंबर क्या होता है? ए नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, ए नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं? वे नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम 10 ले लें तो 10 को कितने लोग डिवाइड करेंगे? 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा और 10 डिवाइड करेगा। तो इन नंबरों को बोला जाएगा फैक्टर। तो यहाँ 10 के कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं? फैक्टर। जो डिवाइड करते हैं उन्हें फैक्टर कहा जाता है। तो ऐसा नंबर, ये नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर, जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो। जैसे 2, 2 के पास केवल 2 फैक्टर हैं, 1 और 2। 1 भी 2 को डिवाइड करेगा, 2 भी 2 को डिवाइड करेगा। 3 के पास 1 और 3। इसी प्रकार 5 के पास 1 और 5। इसी प्रकार 7 के पास 1, 7। इन नंबरों के पास हम देख रहे हैं कि केवल 2 फैक्टर हैं। तो इन सभी नंबरों को कहा जाएगा प्राइम नंबर, ठीक है। इसके बाद 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इसी तरह से बहुत से हो जाएंगे। लेकिन ए नहीं होगा, ए प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 4 फैक्टर हैं। ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, ऐसा नंबर जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे 10, 10 को 1 डिवाइड कर रहा है, 2 कर रहा है, 5 कर रहा है, 10 कर रहा है। तो ए नंबर जो है कंपोजिट नंबर हो गया। अब देखिए इसके बाद 6 है, 6 को 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करेगा। तो यह 6 भी हमारा जो है कंपोजिट नंबर हो गया। तो कहने का मतलब ऐसे नंबर जिनको 2 से अधिक लोग डिवाइड करें उन्हें कंपोजिट नंबर कहा जाता है। को प्राइम नंबर, 2 numbers are said to be co-prime if they have no common factor other than 1। ऐसे 2 नंबर जिनके पास कॉमन फैक्टर न हो, जैसे 1 के अलावा। जैसे यह मान लीजिए 10 है और 9। 10 को डिवाइड कौन कौन कर रहा है? 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 5 कर रहा है और 10 कर रहा है। 9 को 1 कर रहा है, 3 कर रहा है और 9 कर रहा है। अब बताइए इनके पास जो है कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर माने ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो केवल 1 है। 1 के अलावा कोई है? नहीं है। इसलिए इन दोनों नंबरों को कहा जाएगा को प्राइम नंबर। जैसे 5 ले लीजिए और 6 ले लीजिए। 5 को 1 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा। 6 को 1, 2, 3, 6। देखिए एक कॉमन डिवाइजर कौन है? 1 है। तो इन दोनों को केवल 1 डिवाइड कर रहा है, उसके अलावा कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। 1 डिवाइड कर सकता है लेकिन उसके अलावा कोई डिवाइड न करे, तो इन दोनों को कहा जाएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि उन संख्याओं को केवल 1 डिवाइड करे और कोई न करे, तब तो उनको कहेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब जैसे यहाँ देख लीजिए 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए। 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 6 है।
इसको 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 8 डिवाइड करेगा। देखिए यहाँ पे 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर और मिल गया 2। 2 इन दोनों को डिवाइड कर देगा, तो इसको जो है नॉट को प्राइम नंबर कहेंगे, ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनको जो है इन दोनों को 2 डिवाइड कर दे रहा है। तो आई होप आप लोगों को यह एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही किसी खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।